नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती पीसीएस की। पिछले 2-3 दिन से लगातार विद्यार्थी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे इस एग्जाम को लेकर के, बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। विद्यार्थी कह रहे थे कि सर क्या हो रहा है, इसमें वास्तविक स्थिति क्या है। और मैं इंतजार कर रहा था कि कोई पुख्ता जानकारी मिले, सटीक जानकारी मिले, तभी मैं आपको दूं। जानकारी मिल गई है कि इस समय क्या चीजें चल रही हैं, क्या हो रहा है। मैं सटीक जानकारी दूंगा आप लोगों को, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी बीपीएससी वाला, यूपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। दीपावली के अवसर पर यहाँ पर भारी छूट दी गई है विभिन्न कोर्सेज में। जैसे बीपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें 88% तक की छूट दी गई है। कौन कौन से कोर्सेज हैं एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर सक्षम 2.0 है, 71वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स है। अगली पीसीएस के लिए 70वीं बीपीएससी जिसके आवेदन चल रहे हैं उसके लिए निपुण कोर्स है, रैपिड रिवीजन है और निर्माण कोर्स भी चल रहा है। बिहार स्पेशल के लिए यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है, यानी प्रीलिम्स और मेंस के लिए रफ्तार रैपिड करंट अफेयर का प्रोग्राम चलता है। यशवी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 है, 71वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है, निर्णायक है एमसीक्यूज का। इनमें 88% तक की छूट तो दी गई है। साथ में अगर एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से यूपीएससी के जो बैचेस हैं उनमें 81% तक की छूट दी गई है और इसमें भी आप लोग कूपन कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको छूट मिल जाएगी 500 रुपए की। यहाँ पर इसके लिए देख सकते हैं यूपीएससी से कौन कौन से बैच हैं। सक्षम बैच है, 25 दिन का टारगेट है पीसीएस। यूपी स्पेशल का अलग से बैच चलता है पेपर 5 और 6 के लिए। प्रीलिम्स पीसीएस और आरओ पीसीएस की अगर एक साथ तैयारी करनी है तो उसके लिए भी बैच है, जहां तक पोस्टपोन हो ही रहा है। और पीसीएस मेंस के लिए भी बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज की भी बैच चल रहा है। ये जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हैं इन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं, इसे आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि पीसीएस एक ही शिफ्ट में पेपर हो। इसको लेकर के विद्यार्थी सांसदों से मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं और ये देख सकते हैं आप लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिल रहे हैं। और आज कुछ विद्यार्थी जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य उनसे भी मिले, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनको भी आज विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो असर हुआ है वो इस धरना प्रदर्शन का है जो 25 तारीख को हुआ था प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। और विद्यार्थी काफी संख्या में विद्यार्थी आए थे और आयोग में अपनी बात रखी थी। और धरने का ही असर है कि लोक सेवा आयोग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो लोक सेवा आयोग का प्लान था कि 2 दिन में परीक्षा कराई जाए, 7 और 8 को लेकर के। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी और एक पत्र भी वायरल हुआ था जो परीक्षा केंद्रों को लेकर के जारी किया गया था। लेकिन जब ये भीड़ इकट्ठा हुई और लोक सेवा आयोग को लगा कि लगता फिर से आरओ की तरह से एक बड़ा धरना होगा, आयोग बैकफुट में आया और आयोग ने फिर से एक पत्र, अभी कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन जैसे समाप्त हुआ उसके बाद में आयोग ने एक पत्र शासन को भेजा कि स्थितियां खराब हो सकती हैं, नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और एसओपी में बदलाव किया जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा नियमावली है उसमें पीसीएस के एग्जाम को लेकर के छूट ऑलरेडी दी गई है कि लोक सेवा आयोग चाहे तो जो 5 लाख वाला जो क्राइटेरिया है वो पीसीएस के एग्जाम में लागू नहीं होगा। फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए कोई बात हो जाए, कुछ भी चीजें हो जाए, तो चेयरमैन चाहते हैं कि जो शासन है वो स्पष्ट कर दे कि हम परीक्षा को 1 दिन में करवाएं। एक तरफ विद्यार्थी जो हैं वो मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं सांसद विधायकों के द्वारा और डायरेक्ट भी मुख्यमंत्री जी के पास ये बात पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ आयोग का घेराव करके विद्यार्थियों ने एक बड़ा संदेश दे दिया है और यही कारण है कि जो अब स्थितियां बदल रही हैं। आयोग अब चाहता है कि पेपर एक ही शिफ्ट में हो। आयोग चाहता है कि पेपर अब एक ही शिफ्ट में हो और इसको लेकर के बहुत जल्द आने वाले 2-4 दिन में ही आप लोगों को पुख्ता जानकारी मिल जाएगी। और जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी तक इस पर अभी फाइनल चीजें निकल करके नहीं आई हैं। फाइनल चीजें 2-4 दिन में, जैसे दीपावली का महोत्सव चल रहा है और आज तो दीपोत्सव है, अयोध्या में दीपोत्सव है और मुख्यमंत्री जी भी आज व्यस्त हैं। तो जैसे दीपावली का जो उत्सव है ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में शासन इस पर जल्द ही अपनी मोहर लगा देगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन चीजें जो लग रही हैं वो पक्ष में दिख रही हैं विद्यार्थियों की। तो एडवांस में मैं दीपावली को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कल के लिए और उम्मीद है कि विद्यार्थियों को खुशखबरी जल्द मिलेगी परीक्षा को लेकर के। आयोग अब नहीं चाहता है कि पेपर 2 शिफ्ट में हो
और हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी जो है इसकी अनुमति दे दें। जो परीक्षा केंद्रों को चुनने के लिए जो 10 किलोमीटर वाला जो क्राइटेरिया था, आयोग चाहता था कि उसको कुछ बढ़ा दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा परीक्षा केंद्र मिल जाए। लेकिन मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी तक जो चीजें हैं वो फाइनल नहीं हुई हैं। फाइनल होने की संभावना है। अगर पेपर एक शिफ्ट में होता है तो निश्चित तौर पर आपका जो पेपर है वो एक बार फिर से पोस्टपोन हो सकता है। यानी कि पहले जो परीक्षा होनी थी वो अक्टूबर के महीने में, उसके बाद में फिर ये हुआ कि 7 और 8 दिसंबर को होगी। पेपर भी पत्र भी जारी हुआ था उसको लेकर के, और उसके बाद से लगता है कि एक बार फिर से जो पेपर है वो पोस्टपोन होगा। अब अगली डेट कब तक हो सकती है इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। अभी तो केवल लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कुंभ चल रहा है, फिर बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। इस हिसाब से कोई मार्च, कोई अप्रैल, कोई मई बता रहा है। तो अभी इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा पुख्ता चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर एक दिन में पेपर आपका जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, अगर एक दिन में पेपर होगा वन शिफ्ट में, तो पेपर एक बार फिर से पोस्टपोन होगा और ये दिसंबर से आगे जा सकता है। बहुत ज्यादा आगे जाने की संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि पीसीएस की जो परीक्षा है वो प्राथमिकता में रहती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। फिर पीसीएस 2025 की भी परीक्षा करानी होगी। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है, अभी मैं बहुत ज्यादा कहूंगा भी नहीं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जो पेपर है वो बहुत ज्यादा आगे जाएगा। पोस्टपोन होने की संभावना तो बढ़ रही है, लेकिन अगर पेपर आगे जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना के आसपास जो संभावना है, 1 महीने के आसपास। तो चीजें यही है कि जो है लोक सेवा आयोग ने पत्र भेज दिया है। शासन इस पर 2-3 दिन में निर्णय ले लेगा और उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत जल्द एग्जाम की जो नोटिस है वो भी जारी कर सकता है। अगर एग्जाम डेट नहीं भी जारी होगी तो फिर मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को संभावित जो डेट है वो बता दी जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।